हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आज मैं आपको फिर से बताने वाले हैं क्या। आज हम बताएंगे टेंस। ठीक है, आपको थोड़ा भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, आप तो बहुत ज़्यादा टेंस सीखे होंगे, बहुत सारा टेंस सीखे होंगे कि ये वीडियो, लेकिन आपको कम कम से आपको 1 घंटा तो टाइम नहीं मिलेगा। हर वीडियो देखिए, कोई 1 घंटा है, कोई 2 घंटा, कोई आधा घंटा। ठीक है, आज मैं आपको बताएंगे 10 या 20 या 30, मतलब अब कम कम से 25 मिनट के अंदर ही मैं आपको सिखा देंगे। ठीक है, ये वीडियो पता नहीं कितनी लंबी होगी, लेकिन मैं आपको दावा के साथ कराएं। ठीक है, आपको टेंस एकदम ट्रिक के माध्यम से सिखाएंगे। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, आपको भाई मैं सिखाता रहूँगा। ठीक है, आप वादा कीजिए एकदम बढ़िया सीखेंगे। मैं वादा करता हूँ मैं आपको बढ़िया सिखाएंगे। ठीक है, बच्चा समझिएगा मत। ठीक है, क्योंकि मैं आपको सिखाएंगे। नहीं सिखाया तो मुझे गाली भी दे सकते हैं। ठीक है, अच्छा से नहीं सिखाया तो। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हम बात करते हैं प्रेजेंट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट टेंस आखिर किसे कहते हैं। ठीक है, यानी उसे कैसे पहचानेंगे प्रेजेंट टेंस से। ठीक है, आप इतना जानते हैं टेंस 3 प्रकार के होते हैं। टेंस को मैं हिंदी में क्या कहते हैं, काल भी कहते हैं। ठीक है, समय भी कहते हैं। ये हो गया। और टेंस 3 प्रकार के जो आप जानते होंगे, पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट। वर्तमान में, भूतकाल में, फ्यूचर में क्या क्या चल रहा है। ठीक है, भविष्य में। ठीक है, क्या क्या होने वाला है, क्या बीत चुका है या क्या आने वाला है, ये हम लोग सब इसमें पढ़ते हैं टेंस में। ठीक है, अब ये हम लोग बात छोड़ते हैं, यह इतनी चूंकि लड़कों की मालूम चलेगा। ठीक है, पहले हम लोग ये बात करते हैं प्रेजेंट टेंस, मतलब इसके स्ट्रक्चर बताएंगे। प्रेजेंट का मतलब आप इतना समझ लीजिए कि मतलब प्रेजेंट या पास्ट या फ्यूचर आप तीन जान रहे। ठीक है, अब तीनों का 4 भाग और होता है। 4 भाग और होता है। कौन कौन? इंडिफिनिट कंटीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस, 4 होता है ना। 4 जो बताए हैं, प्रेजेंट, इंडिफिनिट कंटीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस, ये 4 है ना। 4 प्रेजेंट का भी होगा, पास्ट का भी होगा, फ्यूचर का होगा। इस तरह हम लोग का 4 हैं 12 हो गया ना। ये हम लोग का हो गया सिंपल टेंस। ठीक है, इंडिफिनिट हम क्या भी कहते हैं, सिंपल टेंस भी कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, पहले हम जानेंगे प्रेजेंट टेंस। पहले हम प्रेजेंट टेंस में इंडिफिनिट। ठीक है, मतलब आज हम स्ट्रक्चर बात करेंगे। ठीक है, बस आप स्ट्रक्चर याद कर लीजिए, आप अपने माइंड में ही आप बना लेंगे। ठीक है, पहले क्या, पहले हम सब्जेक्ट कोई जानता है, पहले सब्जेक्ट होता है, मतलब स्ट्रक्चर प्रेजेंट इंडिफिनिट का 4 होता है ना। इंडिफिनिट कांटिन्यूअस, पहले इंडिफिनिट का देखिए। स्ट्रक्चर देख लेते हैं क्या। इंडिफिनिट में आता है हम लोग का डू या डॉज, डू कामा डॉज। ठीक है, ये नॉट में आता है, निगेटिव में आता है। ठीक है, सिंपल टेंस जैसे मैं खाता हूँ, आइट्स में खाता हूँ। ठीक है, इसमें डू या डॉज नहीं प्रयोग होता है। जिसमें नॉट आता है मतलब निगेटिव है, उसमें डॉज का प्रयोग। ठीक है, इंडिफिनिट में बस आप लोग देखिए, प्रेजेंट इंडिफिनिट में क्या लगता है, खाली नॉट मतलब डू या डॉज। ठीक है, और वही पास्ट में देख लेते हैं। ठीक है, आज मैं आपको क्या कहूँ, मैं स्ट्रक्चर एक्सरसाइज बताएंगे ना आपको। ठीक है, पहले देखिए, अब पहले हम लोग पर डू या डॉज देख रहे हैं। इंडिफिनिट में डू या डॉज का प्रयोग होता है, कैसे, निगेटिव, इंटरगेटिव, सब में। ठीक है, अब कैसे देख लेते हैं कोई सेंटेंस। ठीक है, मैं नहीं खाता, मैं नहीं खाता हूँ। ठीक है दोस्तों, मैं नहीं खाता, ये मैं इस मतलब एग्जाम्पल लिखा हूँ। ठीक है, अब एग्जाम्पल लिखे हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल लिखे तो मैं का क्या होता है, आई होता है, ये सब्जेक्ट है। मतलब स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट पहले हम लोग यही बात करते हैं। पहले कोई भी आप कोई भी स्ट्रक्चर बताए ना, सब पहले सब्जेक्ट लगता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगता है कि नहीं लगता है, ये भी हो सकता है। मतलब हेल्पिंग वर्ब कहीं में लगता है, कहीं नहीं लगता है। ठीक है, पहले इसमें सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखा रहता है। ठीक है, आई हो गया। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब आई, उसके बाद वर्ब लगता है, वर्ब के बाद हम लोग क्या लगता है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, पहले हम लोग इसमें क्या ढूंढते हैं, इसमें हम लोग क्या ढूंढते हैं, पहले देखते हैं सब्जेक्ट क्या, सब्जेक्ट मैं बस ये ढूंढ लिया। ठीक है, उसका इसमें क्या ढूंढना हमको, इसमें देखना है खाता, मतलब इसमें ऑब्जेक्ट क्या, ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है। ठीक है, और उसका हम ये वर्ब है ना, वर्ब, तो वर्ब का मतलब खाता का। ठीक है, ईटिंग, मैं खाता हूँ। ठीक है, अब ये मैं नहीं खाता हूँ। ठीक है, मैं नहीं खाता हूँ, क्या होगा, आई डोंट। देखिए, हमेशा डू या डोज का प्रयोग कब करते हैं, जब सिंगुलर या प्लूरल आता है। जब प्लूरल आई और वी के साथ क्या लगाता है, हमेशा डॉज लगता है। आई डॉज नॉट इट इट्स। ओके, बस इतने सिंपल से, कि नहीं दोस्तों, सिंपल से है ना। कैसे, आई डोज नॉट इट्स, मैं खाता नहीं हूँ। ठीक है, नहीं खाता, डॉज का प्रयोग किए कि नहीं, ये हो गया हम लोग का इंडिफरेंट। कौन सा इंडिफरेंट का, बस यही आपका ध्यान देना है। ये सब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट अपना सब्जेक्ट पे रहेगा, वर्ब तो अपना वर्ब पे रहेगा। ठीक है, ये हम लोग का हो गया। ठीक है, ही डॉज नॉट ईट्स। ठीक है, ये हो गया हम लोग सब्जेक्ट। ठीक है,
इसी बात पे एक और हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग कौन सा बात करते हैं, इथी का कौन सा हम कंटिन्यूअस का। कैसे जानेंगे, कौन सा पहचानेंगे, जिसके लास्ट में आ जाएगा, जिस वाक्य के लास्ट में आ जाएगा क्या, रहा हूँ, रहे हो, रहे। अच्छा सॉरी मैं इसलिए बोलता हूँ क्यों, क्योंकि जो आप इंडिफिनिट देखिए सिंपल टेंस हम बताए थे आपको, उसके लास्ट में ता है, ती हूँ, ते है आ जाएगा, ठीक है। ये कंटिन्यूअस में क्या आता है, रहा है, रही हूँ, रहा हूँ, ठीक है। ये आता है हम लोग का कौन सा में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, ठीक है। कैसे हम लोग देखते हैं, पहले इसमें स्ट्रक्चर जानिए क्या, वर्ब में फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा प्लस आईएनजी, ठीक है। बस आपको ये ध्यान देना, ये ट्रिक है दोस्तों, ये ट्रिक है, ये समझ लिया ना, तो आप समझ लिए। बस आपको ये ध्यान देना है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हम लोग का 3 चीज होता है, ठीक है। कहीं हेल्पिंग वर्ब लगता है हैज या बीन, ये हम लोग बताएंगे आपको बाद में, पहले हम लोग देखते हैं, ठीक है। अब सब्जेक्ट या वर्ब प्लस फॉर्म, ठीक है, मतलब कंटिन्यूअस करना सब में यही लगेगा रूल, ठीक है। क्यों, क्यों हम बता रहे हैं आपको ना अभी। देखिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, अब ऑब्जेक्ट हम लोग को लिखेंगे अभी, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट फॉर्म है प्लस आईएनजी, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये हम लोग का क्या आ गया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे तब जाकर वर्ब फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, ठीक है। उसमें आईएनजी जोड़ेंगे, लास्ट में आईएनजी जोड़ेंगे, ठीक है। जैसे रहा रहे हो ना, इसमें आईएनजी जोड़ेंगे, कैसे, जैसे हमें कोई लिख रहा हो, ठीक है, राम घर जा रहा है, ठीक है, राम घर जा रहा है, ये रहा रही हम कहें ना, आएगा ना, ये मतलब जो अभी चल रहा है, मतलब वर्तमान काल में आएगा, वही हम लोग का हो जाएगा कंटिन्यूअस का, ठीक है। राम घर जा रहा है, ठीक है, इसका ट्रांसलेशन क्या क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, राम, राम लिखा गया, राम, ओके, राम लिखा गया, और राम लिखा गया उसके बाद क्या लिखाएगा, उसके बाद लिखाएगा राम। अब वर्ब कौन सा, इसमें गोइंग, गो लिख लिया मैं, गो, गो लिख दिया दोस्तों, गो लिख दिया ना। अब इसमें क्या बोले, आईएनजी जोड़ेंगे जरूर, क्या जोड़ेंगे, आईएनजी जोड़ेंगे। ये ससुरा यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर ये वाला यहाँ पर हटा देंगे, ठीक है, इसको ला के यहाँ पर ससुरा को लगा देंगे आईएनजी, ठीक है। राम गोइंग टू हाउस, ओके, ये आपका ट्रिक है ना कि नहीं। पहले हम सब्जेक्ट जानेंगे, हाँ दोस्तों सब्जेक्ट पहले लिखा था, हाँ लिखा गया। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, हाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखाएगा, उसमें आईएन जोड़ेंगे, हाँ आईएन जोड़ेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देंगे। ये हम लोग का सिंपल टेंस आ गया प्रेजेंट कंटीन्यूअस का। अब आपको कोई बता दे इतना बड़ा का कि ये कंटीन्यूअस नहीं, ये लगता है, ये लगता है, ये छोड़िए। निगेटिव में क्या होगा, इसमें बस नोट लगा देना, ठीक है। आपको वही सिंपल से टेंस हो गया, ठीक है। ये भी आपको बस समझ गए ना, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगेगा, सब्जेक्ट वर्ब सब वही रहेगा, ठीक है। बस इतना आपको ध्यान देना, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग क्या, परफेक्ट करते हैं, परफेक्ट का, ठीक है। अब परफेक्ट हम लोग कैसे पहचानेंगे दोस्तों, ठीक है। यानी कि परफेक्ट में चुका, चुकी, चुका, चुकी, चुका, चुका, चुकी, चुका, ठीक है, ये आ जाए, यानी कि चुका है लास्ट में, जैसे वो घर जा चुका है, मैं घर आ चुका हूँ, ठीक है, वो खेल चुका है, ठीक है, पंखा चालू कर चुका है, ठीक है। ये चुका जो लास्ट में आ रहा है ना, चुका है, चुकी हूँ, चुका है, ठीक है, यही हम लोग का परफेक्ट टेंस कहलाता है। आ गया ना, ये कोई सिंपल सा टेंस है यार ये अभी, क्यों, मतलब सिंपल टेंस इसलिए कह रहे हैं कि आपको आसानी लग रहा है, इसलिए मैं सिंपल टेंस कर रहे हैं, ठीक है। अब जानेंगे परफेक्ट चुका है, चुके, ठीक है। अब जैसे हम कोई, मतलब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, हैज, हैव, हैज या हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, बस आपको इतना ही करना है। पहले क्या होता है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, बस यही काम करना है। सब्जेक्ट ये भाड़ में गया, ठीक है, यानी कि सब्जेक्ट हम लोग कोई ताक नहीं है, ठीक है। आपकी बस आपको माइंड में घुल गया कि सब्जेक्ट क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है। सब्जेक्ट लास्ट में होता है, सब्जेक्ट पहले होता है और ऑब्जेक्ट लास्ट में होता है, बस इतना ध्यान देना है, ठीक है। और वर्ब बीच में होता है, उसके अंदर जो आता है हेल्पिंग वर्ब या कुछ आता है, ये हम लोग का होता है, ठीक है। अब कैसे हैव कब लगाते हैं, ठीक है, हैव कहाँ लगाते हैं, देखिए आई और वी के साथ हमेशा हैव का प्रयोग करेंगे, बस आपको ये ध्यान देना। दो वर्ड है क्या, आई और वी, आई और वी के हमेशा क्या लगेगा, हमेशा क्या लगेगा, हमेशा हमेशा लगेगा क्या, वर्ब का मतलब थर्ड फॉर्म लगेगा, उसमें हैव का प्रयोग करेंगे आई और वी के साथ, ध्यान दीजिएगा। और अन्य जितना चीज़ है, ही, सी, हुई, वहाँ कुछ भी है ना, ये सब हम लोग को वहाँ आता है हैज के पास, ठीक है। अब ये जानेगा ट्रिक, ठीक है। अब हम बात क्या करते हैं इसमें स्ट्रक्चर, जैसे मैं वह पत्र लिख
लिख चुका है, वह एक पत्र लिख चुका है, ठीक है। कहे ना चुका है, चुकी है, चुका है हम लोग परफेक्ट टेंस कहलाएगा, ठीक है। वह का मीनिंग क्या होता है, ये सब्जेक्ट है, ठीक है, इसमें ऑब्जेक्ट को हो सकता है, ठीक है। ये अब ठीक है, आपका लिखे हैं ही, ठीक है। अब ही के साथ हमेशा क्या लगेगा, इसमें क्या हैज लिखेंगे, ही हैज राइटेन, ठीक है। ही हैज मतलब हम कहें ना लिखना कर, मीनिंग क्या होता है, लिखना, राइट मीन्स लिखना, राइटेन थर्ड फॉर्म में राइटेन, WRITTEN, राइटेन। और राइटेन क्या होगा, एक पत्र लिखा है ना, सारा नहीं ना, एक पत्र, लेटर, ठीक है दोस्तों। ये ट्रिक है ना कि नहीं, बस हमको याद, अब देखिए आपको कोई कहे देखिए इतना याद करना है, याद नहीं कर पाएंगे ना, हम इसलिए ट्रिक बता रहे हैं क्योंकि आपको समझ आएगा। ये ट्रिक अच्छा लग रहा है कि नहीं, बस हम लोग हाँ ध्यान देना, परफेक्ट में हैज हैव लगेगा, हाँ बस इतना ही है, सब्जेक्ट पहले होता है और ऑब्जेक्ट लास्ट में होता है, ठीक है। अब ही हैज राइटेन ए लेटर, ठीक है। अब ये हो गया ना हम लोग का कौन सा, इसमें देखिए ही लिखे हैं, ठीक है। अब हम लोग का ए ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। मिल गया ना, ऑब्जेक्ट लास्ट में हो सकता है, ऑब्जेक्ट लास्ट में ही रहता है दोस्तों, ठीक है। ये हम लोग जानेंगे लास्ट में ऑब्जेक्ट है, ये हम लोग का वर्ब है, ये हम लोग का हेल्पिंग वर्ब है, बस इतना याद होगा कि नहीं, ठीक है। हैज लेके आदि है राइट, बस इतना आपको ध्यान देना, ठीक है। चलो हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का देखते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का देखते हैं, ठीक है। इसे कैसे पहचानेंगे, कौन सा प्रेजेंट कंटीन्यूअस कैसे है, ठीक है। अब ये आपको ये चौक जाएंगे क्योंकि ये हम एक चीज बता रहे हैं, ठीक है। क्या पहले हम जानते थे प्रेजेंट कंटीन्यूअस का, प्रेजेंट कंटीन्यूअस हाँ जानते थे। अब प्रेजेंट कंटीन्यूअस क्या स्ट्रक्चर था, इसका मतलब क्या रूल था कि मतलब समझे कि ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, उसका रूल था रहा रहे रोए, सेम टू सेम यही उसमें भी होगा, रहा रहे, बस इसमें अंतर क्या है अपने आंखों से देखिएगा, बस आप समझ जाएंगे ये, ठीक है। मतलब इसमें इसको पहचानने के लिए जिसका लास्ट में रहा हूँ, ठीक है, लेकिन इसके में एक शर्त आता है, इसका अंदर क्या सिंस या फॉर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और हैज या हैव बीन का प्रयोग करते हैं जरूर, कैसे, जैसे इसमें हम लोग लिखते हैं हैज हैव, जो परफेक्ट करते हैं, परफेक्ट जो था ना प्रेजेंट परफेक्ट का जो उसमें रूल था ना, मतलब उसमें क्या रूल था, हैज या हैव, बस वही लिखेंगे अभी, बस इसे क्या जोड़ना है कंटीन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में, बस हम लोग का बीन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। आप कहेंगे इतना बड़ा क्यों लिख दिया, ये तो कोई जानता है या हैव बीन, ठीक है। बस आपको ये जानना है कि बीन, हाँ बीन इसमें लिख, बस आपको बीन देना और ING ध्यान देना, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में ING, बस इसको ध्यान दीजिए, इसको और इसको, बाकी सब वही आपको याद, इधर सब्जेक्ट लिखा दीजिए इधर, और बस इसके अंदर लास्ट में क्या आता है, सिंस या फॉर का प्रयोग करते हैं, सिंस या फॉर, आपको आगे बताएंगे कब सिंस या फॉर, आप ध्यान दीजिएगा बस, ठीक है। चलिए मैं कोई टेक्स्ट लिखता हूँ, मैं 2 बजे से पढ़ रहा 2 बजे से पढ़ रहा हूँ, पहले हम लिख देते हैं सिंस या फॉर, ठीक है। आपको ये ध्यान देना, ठीक है। मैं 2 बजे से पढ़ रहा हूँ, 2 बजे से, ये आ गया ना, इसमें हम सिंस या फॉर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। आपको याद है ना, जिसमें देखिए अगर सोमवार मंगल बुध ये पे सुख शनिचर आतवार ये आ रहा है, ठीक है, मतलब शनिवार रविवार आ रहा है, ठीक है। और जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर ये सब आ रहा है ना, तो ये हम लोग मतलब मंथली नेम, ठीक है। और हम लोग क्या आ जाएगा सप्ताह में, मतलब ये संडे मंडे आ गया, ठीक है, डेज नेम, ठीक है। तो ये दोनों आ गया ना, इसमें हम लोग क्या सीन से प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब जब हम लोग का आ जाएगा 2 बजे से घंटा में आ गया, ठीक है, यानी कि मिनट या घंटा में कुछ भी आ गया ना, तो हम लोग का फॉर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। मैं 2 बजे से पढ़ रहा हूँ, ठीक है, ये सिंपल स्टेज है। पहले हम लोग क्या सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट क्या है, मैं का मीनिंग आई हो गया, हाँ आई। अब क्या लिखेंगे, हैज हैव, आई के साथ हमेशा हैव का प्रयोग करते हैं, ध्यान दीजिएगा, आई हैव बीन, ठीक है, आई हैव बीन, हम कहें आई हैव बीन, इतना यहाँ तक हो गया दोस्तों, ठीक है, हो गया ना।
आप क्या लिखेंगे, वर्ब फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद आई एन जी। अब आई क्या लिखेंगे, वर्ब क्या है, पढ़ रहा हूँ, रीडिंग, आर ये आर ई डी आई, बस रीडिंग हो गया। अब रीडिंग में हम क्या कहें, सिंस या फॉर का, इसमें दो वजह से हम किस का प्रयोग करेंगे, फॉर का, रीडिंग फॉर 2 हावर्स, ठीक है। हावर में जानते हैं ना, हावर घंटा, ठीक है, हावर। ये हो गया, आई हैव बीन रीडिंग फॉर 2 हावर, मतलब मैं 2 बजे से पढ़ रहा हूँ, ठीक है। पहले इसमें क्या ध्यान देना है, आईएनजी लगाए वर्ब में, ठीक है। उसके बीन का ध्यान देना, उसके लास्ट में हम कहें फॉर या फॉर लिखना है तो 2 हावर्स लिख देना, बस, ठीक है। इसमें कोई ध्यान नहीं देना, बस प्रेजेंट कंटीन्यूअस समाप्त, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, ठीक है। इसमें हम लोग जानेंगे सब्जेक्ट ये है, ऑब्जेक्ट ये है, ठीक है। ऑब्जेक्ट यहाँ पे ऑब्जेक्ट हम लोग का ऑब्जेक्ट ये है 2 हावर्स है, ठीक है। ये हम समझ गए ना, ये दोस्तों हम लोग का ट्रिक था, ठीक है। यानी कि बस हम लोग को हेड पिगमेंट देखना है क्या क्या इसका अंदर मूल बिंदु है, ठीक है। और आपको क्या ये मालूम था कि मतलब किसमें क्या लगता है। अब देखिए इतने कम मिनट में आपकी इतना सीख गया, प्रेजेंट का पूरा सीख गया। अब पास्ट का यही होगा, फ्यूचर का बस ये होगा, बस सेल, विल, हैड, हैव, हैड बीन, बस ये लगाना, मतलब जानते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हैज या हैव है, ठीक है, हैज या हैड है, हैव है, तो इसके पास हम लोग का हैड हमेशा प्रयोग है, हैड बीन हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, ए पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में, ठीक है, हैड बीन हो जाएगा, ठीक है। उसका सिंस फॉर वो ही रहेगा, ठीक है। उसमें भी क्रिया थर्ड फॉर्म, ऐसे क्रिया थर्ड फॉर्म फोर्थ फॉर्म लगाएंगे, देखिए वो फोर्थ फॉर्म है ना, बस ये हम लोग फोर्थ फॉर्म रहता है, मतलब रीड फर्स्ट फॉर्म, उसका इसका लास्ट में आइन जोड़ते हैं तो फोर्थ फॉर्म बन जाता है, ठीक है। अगर आपको पूछ दे कि फोर्थ फॉर्म बताइए और फर्स्ट फॉर्म बताइए, आप कह दिए बस फर्स्ट फॉर्म लिखकर उसमें आई जोड़ देंगे, फोर्थ फॉर्म बन जाएगा, ठीक है। ये हम लोग का रूल था, इसलिए समझ गए, आई हो आप समझ गए होगा, ठीक है। चैनल को मस्त लगा होगा वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना मिले, और कमेंट सब अपने हाथों से थोड़ा थोड़ा प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, क्योंकि आपको कमेंट देखकर मैं और बहुत खुश होता हूँ, ठीक है। धन्यवाद आप मेरे वीडियो देखने के लिए।